गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वह है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो इसमें हम भारत की प्रमुख समस्याओं का जो कि कृषि से जुड़ी है उनका अध्ययन करेंगे वन बाय वन करके। तो जैसे कि बताया गया है, सबसे पहली प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं। इसमें प्रमुख रूप से दो समस्याएं बताई है। पहली जो है वह है डिपेंडेंसी ऑन इरेगुलर मानसून, यानी कि जो भारतीय कृषि है वो लगभग पूरी तरह से जो अपना इरेगुलर मानसून जो है, अनियमित मानसून जो है हमारी, उसके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो प्रमुख रूप से अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा होती है और महीने के लगभग 3 से 4 महीने में सिमट के रह जाती है। तो यह मानसूनी वर्षा भी अनिश्चित और अनियमित होती है, जिससे सिंचाई के लिए उपलब्ध नहरी जल की आपूर्ति प्रभावित होती है। और दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में बहुत कम वर्षा तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। ऐसी दशाएं खेती के लिए पूर्णतः अपना खराब रहती है और जिसमें अच्छी उत्पादकता नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपर्याप्त मानसून जो है और अपर्याप्त और अनियमित, यानी कि ना तो अच्छी मात्रा में होती और ना समय पे होती, जिसकी वजह से भारतीय कृषि का जो प्रोडक्शन है बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिसमें अच्छी वर्षा हो जाती है, लेकिन सभी जगह अच्छी वर्षा नहीं होती और अपना टाइम पे नहीं होती, जिसकी वजह से कृषि को बहुत अपना समस्या झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है अपना फ्लड एंड ड्रॉट, यानी कि सूखा और बाढ़। फ्लड मतलब बाढ़। पहले लेते हैं अपना बाढ़ को। भारत के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अपना वर्षा से और नदियों से अपना बाढ़ आती है और जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान अपना पहुंचाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो बिहार है, बिहार के अंदर जो कोसी नदी है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आती है और उस एरिया में काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये केवल अपना बरसात वाले सीज़न में, जो रेनी सीज़न होता है उसके दौरान होता है, साल भर ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी बाढ़ से कई इलाकों के अंदर, जैसे कि असम है और बिहार है और कुछ अलग, इसके अलावा कुछ अन्य स्टेट भी हैं जिसके अंदर अपना ये जो भारतीय कृषि है वो बाढ़ का अपना सामना करती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ या ज़्यादातर, कुछ नहीं ज़्यादातर ऐसे इलाके भी हैं जो पश्चिमी भारत के, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ अपना कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सूखा पड़ता है और पानी की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन हमारा लो होता है। एक जगह तो बाढ़ की वजह से अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है कि अपना प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं पाता, ख़राब हो जाती है फसलें। दूसरी ओर अपना ड्रोट यानी कि सूखे की वजह से अपना कई इलाकों के अंदर बाढ़ से प्रभावित, और दूसरा सूखा यानी कि सूखा पड़ गया, ना अच्छी बारिश हुई, ना ही पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं जिसकी वजह से कि फसल अच्छी हो पाए। तो सूखा होने की वजह से भी अपना फसलें अच्छी नहीं हो पाती और हमारा अपना कृषि का उत्पादन कम रह जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पर्यावरणीय दो समस्याएं बताई है बहुत ही मेजर हैं। एक पहली कि मानसून से जुड़ी हुई है और दूसरी सूखा और बाढ़, कहीं पे बाढ़ प्रभावित कर रही है फसलों को या उनके उत्पादन को, और दूसरी ओर कहीं पे अपना सूखा प्रभावित करता है। इस प्रकार दो प्रमुख समस्याएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि अपना आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं बताई इसके अंदर, जैसे कि पहले बताई गई है लो प्रोडक्टिविटी। भारतीय जो कृषि का उत्पादन है वो काफ़ी कम है। क्योंकि जैसे कि अपना भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, कपास है, तिलहन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अमेरिका, रूस, जापान, अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही कम है।
देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती तो की जाती है, जिनकी वहाँ उत्पादकता बहुत कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अन्य अनेक देशों की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है इंडिया की ओवरऑल देखा जाए तो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम पड़ती है। इनमें सुधार की बहुत ही ज़रूरत है ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े, ओवरऑल उत्पादन भी बढ़े और कुछ सिलेक्टेड फसलों का ही नहीं, जो प्रमुख फसलें हैं उनका और ओवरऑल फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो, तब जा करके अपना अच्छा सुधार की संभावना होगी। नेक्स्ट है अपना इनसफिशिएंट क्रेडिट फैसिलिटी, अपर्याप्त साख सुविधाएं। कृषि विकास उनमें निवेश किए बिना नहीं हो सकता। कृषि में निवेश अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, सिंचाई के उपकरण तथा खेती की अन्य मशीनें जैसे ट्रैक्टर इत्यादि द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें महंगी है तथा ज़्यादातर भारतीय किसान अपना लो लेवल का अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनके पास ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं है। जो लैंडलॉर्ड है या वो तो अपना ये चीज़ें ले पाते हैं, लेकिन हर किसान की पहुंच यहाँ तक नहीं है। इसलिए अपना क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट को अपने तरफ से हर जगह ओवरऑल जहाँ जहाँ इन चीज़ों की डिमांड है, स्मॉल एरिया के अंदर, गाँव में, कस्बों में ये प्रोवाइड करवाएं, ताकि कि जो किसान है वो अपना विभिन्न प्रकार की अपना सुविधाएं कृषि से जुड़ी हुई या मशीनीकरण है उसको अपना सके और अपना कृषि का उत्पादन बढ़ सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना लेक ऑफ मार्केट फैसिलिटी। जैसे हालांकि आजकल तो हर जगह गांव, शहरों, कस्बों में मंडियों का अपना प्रचलन हो गया, बहुत ज़्यादा मंडियां बना दी गई है अच्छी। फिर भी बहुत सी ऐसी जगह हम देख सकते हैं इंडिया के कई, जहाँ की मार्केट फैसिलिटीज़ यानी कि अनाज मंडियाँ हैं या और साख सुविधाओं से जुड़ी मार्केट है या विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं अपना कृषि से जुड़ी हुई, उनमें अभी भी थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है ताकि किसानों को किसी प्रकार की अपना समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट जो पॉइंट है ड्यूल पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग की दोहरी नीति। बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए बीमा सुविधा है, परंतु आज तक सभी फसलों के लिए बीमा योजनाएं नहीं लाई गई, लेकिन स्टार्ट कर दी गई है। आज के टाइम में वर्तमान में देखें तो स्टार्ट करी, फिर भी अपना कृषि की नीति बनाते समय वहाँ कोई किसान नहीं बल्कि कमेटी में उद्योगपतियों को रखा जाता है और विभिन्न प्रकार की जो अपना कृषि की समस्याएं हैं जो कि पॉलिसी से जुड़ी है उनमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है ताकि अपना भारत के अंदर कृषि का उत्पादन बढ़े और देश में उसका महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया जा सके। नेक्स्ट जो है पॉइंट लेक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि भारतीय जो कृषि है वो पूर्ण रूप से या लगभग ये कहें तो वो है अपना जीवन यापन कृषि। भारतीय कृषि के अंदर व्यापारीकरण की ज़्यादा अपना नहीं है, इसकी कमी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो कृषि है उसको कॉमर्शलाइजेशन तौर पे करना चाहिए ताकि ज़्यादातर वो फसलें बोनी चाहिए जिसकी डिमांड है और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि उसको हम व्यापारिक तौर पे बोएं, अच्छे से उसको आगे सप्लाई करें, तो उसमें किसान को भी फ़ायदा होगा, देश को भी होगा और किसान अच्छी आय उसके कमा सकता है। तो इस प्रकार जितना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन होगा उतना ही अच्छा रहेगा और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है अपना कॉमर्शलाइजेशन के लिए वो गवर्नमेंट को और किसान को अपना लागू करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और उसका फ़ायदा अपने किसान को और देश को मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है
ब्रॉड शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट, व्यापक अल्प बेरोजगारी। भारत में कृषि सेक्टर में विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि खेती हमेशा के लिए गहन श्रम वाला धंधा नहीं है। तो इसलिए इसमें फसल के मौसम में ही लगातार रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। कहने का अभिप्राय ये है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो मिल पाता है, सीजनल रोजगार मिलता है कृषि के दौरान। उसके बाद जब कृषि फसलें कट जाती है, काम हो जाता है, तो उसके बाद फिर वही दिक्कत रहती है। तो इसके वजह से भी कृषि के अंदर गवर्नमेंट को, किसानों को ऐसी फसलें बोनी चाहिए जिससे कि अपना सारा साल काम चलता रहे, लोगों को भी रोजगार मिलता रहे और किसानों और अपना देश को दोनों को ही फायदा हो। तो इस प्रकार ये हमने जो डिस्कस किया है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं जो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है। इनमें सुधार करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय साथ साथ अपना जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्लियर होता रहे कि ये समस्या है और इसका ये समाधान या इस प्रकार के उपाय करेंगे तो इनको दूर किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अपना इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, यानी कि संस्थागत जो संस्थानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कौन सी है। तो जैसा कि सबसे पहले बताया गया है अपना स्मॉल फील्ड, ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो कि कृषि को पूरी तरह से प्रभावित करती है। जैसे बताया गया कि भारत के अंदर जो खेत हैं वो बहुत छोटे हैं और विखंडित है, यानी कि बिखरे हुए हैं। भारत में सीमांत, मार्जिनल तथा छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि लैंडलॉर्ड तो हैं लेकिन कम है। और जो छोटे किसान जिनकी अपना भूमि का आकार या इनकी जोत का आकार या फिर ये कहें कि खेत का आकार वो काफ़ी छोटा है। लगभग भारत में 60% किसान 60% से भी ज़्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम छोटे भू जोत है, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी छोटी भूमि या खेत हैं 60% से ज़्यादा लोगों के पास। लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम बताया गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी घट रहा है, क्योंकि डे टू डे जैसे कि परिवार की वजह से परिवार हमारा बढ़ता जाता है, तो आगे ज़मीन का भी बंटवारा होता जाता है। उसकी वजह से अपना जो आकार है लैंड का, लैंड होल्डिंग जो साइज का है सिस्टम, वो सारा का सारा बदलता जाता है। आगे से आगे अपना भूमि कम पड़ती जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितना आकार छोटा होगा उसमें खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो जोतों का आकार जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसमें। जितना आकार बड़ा होगा उस पर खेती भी आसानी से की जा सकती है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन लिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ बोई जा सकती है। तो भारत में ज़्यादातर भू आकार बिखरे हुए भी हैं, यानी कि एक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 1 एकड़ कहीं मिलेगी, 2 एकड़ कहीं पे भी और बाकी बचे हुए कहीं। इस प्रकार बिखरे, यदि वो एक जगह होगी तो उसको अपना अच्छे से किया जा सकता है। और इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये स्मॉल फील्ड यानी कि छोटे आकार और बिखरे हुए खेत, ये बहुत ही मेजर समस्या है भारतीय किसानों और अपना भारतीय कृषि की, जिसको भूमि सुधारों द्वारा दूर करके और अपना इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो समस्या है लेक इन लैंड रिफॉर्म। लेक इन लैंड रिफॉर्म का मतलब है अपना भूमि सुधारों में कमी। भारत में कृषि भूमि का वितरण असमान है, जिसकी वजह से छोटे व सीमांत किसान लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां प्रचलित थी, जिसमें मुख्य रूप से महलवाड़ी, रेतवाड़ी और जमींदारी। तो ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं इनमें अब सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से इनमें बहुत ज़रूरत है सुधार करने की, ताकि अपना इनको ठीक करके
और ये विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आ रही है, ये बिखरे हुए खेतों को जोड़ने का तरीका यदि लाया जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा और उसमें लोगों को या किसानों को खेती करना आसान हो जाए। क्योंकि मान लीजिए किसान की 5, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 5 एकड़ ज़मीन है और वो अलग अलग है, तो उसको किसान एक बार उधर जाएगा एक बार उधर, वो सारा दिन अपना टाइम वेस्ट होगा उसका। और यदि इकट्ठी एक जगह ज़मीन होगी तो उसको अपना वो आसानी से और उस पर पूरा ध्यान दे सकेगा। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारा लैंड रिफॉर्म सिस्टम है, कृषि भूमि एक भूमि सुधार जो हमारा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, ताकि हमारी जो कृषि से जुड़ी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है उसको ठीक किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है या समस्या है कृषि की, वो है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरेबल लैंड, यानी कि जो कृषि से जुड़ी हुई या कृषि योग्य जो भूमि है उसका भी अवक्रमण हो रहा है, उसको भी अपना क्या किया जाए, उसका निम्नीकरण होगा। तो जैसे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग एरिया है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ सैलिनिटी लवणता का हिस्सा बना हुआ है ज़्यादा अपना पानी की वजह से। तो भारत के अंदर बहुत सी ऐसी ज़मीन पड़ी है जो कृषि योग्य है, परंतु अपना वो कहीं जल भरने से, कहीं लवणता ज़्यादा होने से वो खराब हो रही है, उस पर कृषि नहीं की जा रही क्योंकि वो अपना प्रयोग में नहीं लागी। तो इस प्रकार की जो भूमि पड़ी है जितनी भी, उसको ट्रीटमेंट दे करके, यानी कि उसको ठीक कर करके उसमें विभिन्न प्रकार के अपना दवाइयाँ डाल के या उसको ठीक करके उसको काम में लाया जा सकता है और वहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जा सकता है। तो जैसे कि अपना गुजरात का काफ़ी इलाका है जहाँ लवणता युक्त भूमि है, राजस्थान का है, और इसके अलावा अपना कई और भी स्टेट हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं, लेकिन भूमि वहाँ ख़राब होने की वजह से वो इलाका सारा खाली रहता है, और जिसकी वजह से जो उस एरिया का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये, डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरेबल लैंड, जो निम्नीकरण हो रहा है कृषि योग्य भूमि का, उसको ठीक किया जाए, उस भूमि को फर्टाइल बनाया जाए, उपजाऊ बनाया जाए, और उसको फिर अपना कृषि के लिए यूज़ किया जा सके, ताकि देश का अपना कृषि उत्पादन बढ़ सके और देश के विकास में उसका योगदान बने। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि तकनीकी है या फिर ये कहीं प्रौद्योगिकी समस्याएं हैं जो कृषि से प्रमुख रूप से जुड़ी है। उनमें सबसे पहली बताई है ओल्ड मेथड्स। जैसे कि हम देखते हैं भारतीय किसान जो हैं, अभी भी बहुत से इलाके हैं देश के जहाँ पे पुराने तौर तरीके, जो कृषि की पुरानी जो तकनीकें हैं विभिन्न प्रकार की, उनको अपनाए हुए हैं। अभी भी बैलों से है, जैसे कि अपना ऊँटों से है या अन्य अपने पुराने औजारों से अभी भी खेती करते हैं। तो ये जो पुराने तौर तरीके हैं, इनसे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा, क्योंकि अब जैसे कि बैलों से है, किसान सारा दिन में कितने की ज़मीन जोत सकता है, ज़्यादा नहीं जोत सकता। तो इसी प्रकार अपना हाथों से कितना काम कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, जितने भी ओल्ड मेथड्स हैं वो सारे के सारे अपना कम किया जाए। उनको ये नहीं कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया, जहाँ जरूरत है किया जाए, जहाँ मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही, लेकिन उनको कम करके उनकी जगह नई जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, जो कृषि मशीनीकरण है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए, ताकि फसलों को अपना अच्छे ढंग से बोया जा सके और कम समय में बोया जा सके और ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। ज़्यादा उत्पादन लेंगे तो उससे देश के अंदर विकास में बढ़ोतरी होगी और किसान को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार जो हमारे ओल्ड मेथड हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसानों द्वारा आज भी लकड़ी का हल है, बैल है, कसी है, दरांती है और पटेला आदि का प्रयोग किया जाता है, उनकी जगह अपना कृषि मशीनीकरण को अपनाया जाए और अपना कृषि यंत्रों का प्रयोग करके आधुनिक जो कृषि है, तौर तरीके हैं विभिन्न प्रकार के, उसको अपनाया जाए, ताकि विकास में कृषि
फसलों का और किसानों का अच्छा योगदान हो सके। नेक्स्ट है जो समस्या है वो है डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की बीमारियाँ। अपना अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है और अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ उनको झेलनी पड़ती है। तो भारत में जैसे कि विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है विभिन्न प्रकार के सीजन में, तो अलग अलग प्रकार की जो अपना समस्याएं आ रही है बीमारियों से जुड़ी है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से अपना भारतीय कृषि का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम पड़ जाता है, क्योंकि बीमारियों से फसलें नष्ट हो जाती है। किसान उनके ऊपर अपना ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कॉस्टली है और अपना टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाती सारी चीज़ें, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती है और उत्पादन कम रहता है। तो देश की लगभग कुल उपज का 5% फसलों में लगे रोगों के कारण नष्ट हो जाता है, जैसे कि अनेक प्रकार के कीट जैसे टिड्डियाँ हैं, दीमक है, रेड टार है, बिल्ट है, बंदर, गिद्धड़, नीलगाय, खरगोश जैसे जानवर फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और रोग भी लग जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जिससे कि फसलें बहुत ज़्यादा नष्ट होती है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए किसानों को अलग अलग प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, और ताकि फसलों का उत्पादन है वो अच्छा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बताया है समस्या का वो है लेक ऑफ क्रॉप रोटेशन। किसान फसल तो बोते हैं लेकिन क्या करते हैं कि जो एक अपना ट्रेंड चल गया कि भाई इसका भाव ज़्यादा है, वही फसल अपना लेके बैठ जाते हैं, हर अब वही बोते हैं। तो इससे कुछ हानियाँ भी होती है किसान को और ज़मीन को। क्या है कि एक एक फसल बोने से ज़मीन की फर्टिलिटी उसमें भी कमी आती है, और अपना किसान को क्या करना चाहिए, किसान को फसलों का हेर फेर यानी कि फसलों को अलग अलग प्रकार से अपना बदल बदल के बोना चाहिए, बारी बारी और सीजन के अनुसार बोना चाहिए, और ज़मीन की कैपेसिटी और उसकी जो फर्टिलिटी उसके हिसाब से भी बोना चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन हो सके और उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उत्पादन ओवरऑल अच्छा हो सके। तो इस प्रकार जो लेक ऑफ क्रॉप रोटेशन है उसको दूर किया जाए और इसकी जगह फसली चक्रण है यानी कि बदल बदल के फसलों को बोने का जो सिस्टम है वो उसको अपनाया जाए ताकि उत्पादन अच्छा हो सके। नेक्स्ट जो है पॉइंट प्रॉब्लम का वो है इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़। इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब है कि भारत के अंदर जो कृषि सिंचाई से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हर भारत के या अपना देश के हर कोने में इस प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि माउंटेन इलाके में है वहाँ नहरें बनाना बड़ा मुश्किल है, समतल एरिया में ईजी है। तो जहाँ ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं वहाँ अपना सुविधाएं गवर्नमेंट को अपना बनानी चाहिए, ताकि कृषि के लिए जल की मात्रा है या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके और अपना कृषि का जो उत्पादन है या कृषि सुचारू रूप से की जा सके। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पॉसिबल नहीं और कुछ अपना जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं और अपना जिसकी वजह से उत्पादन है जो कृषि का वो ठीक हो रहा है। तो फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस प्रकार की समस्या किसानों को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि माउंटेन एरियाज़ है और ड्राई एरिया है, जहाँ पे कि जैसे मरुस्थलीय भाग हैं जहाँ पे अपना नहर बनाना और पानी पहुँचाना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी संभावित है, ऐसा अमल करें तो किसानों को फ़ायदा होगा, फसलें भी अच्छी होगी, देश का अपना अच्छा विकास होगा। तो इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी को अपना ठीक किया जाए ताकि किसान समृद्ध हो सके, और किसानों की समृद्धि में ही देश की समृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट जो हमने टेक्निकल प्रॉब्लम के दौरान डिस्कस किए कि ओल्ड मेथड है उसको छोड़ के
नए तौर तरीके अपनाए जाए किसानों द्वारा। जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है फसलों में, उनको दूर करने के लिए किसानों द्वारा अपना विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आदि मार्केट में वो यूज़ करनी चाहिए। लेक ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो विभिन्न प्रकार की फसलें बोता है किसान, उसको अपनाया जाए और एक एक फसल बोने की बजाय बदल बदल के फसलों को बोया जाए। इनसफिशिएंट इरिगेशन, यानी कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधा है उसको बढ़ाया जाए, जगह जगह नहरें बनाई जाए, जगह जगह कुएँ खोदे जाएँ, और जहाँ इसके अलावा और कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके वो भी हमें करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फसलों को बोया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर लिया जाए और अपना उसका देश के विकास में योगदान दिया जा सके। तो इस प्रकार हमने जो कृषि की समस्याओं के बारे में डिस्कस किया, वो मुख्य रूप से अपना 2-3 प्रकार की समस्याओं को डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि जो कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उसके बाद आर्थिक समस्याएं हैं, और संस्थागत समस्याएं हैं, और प्रौद्योगिकी समस्या, यानी कि 4 प्रकार की समस्याओं का हमने इस वीडियो के दौरान जिक्र किया है। तो इस प्रकार जो प्रश्न बनता है इसमें, वो कि प्रमुख प्रश्न तो यही है कि भारतीय कृषि की समस्याएं कौन सी है, उनको विस्तार पूर्वक अपना बताएं। तो सबसे पहले हमें अपना स्टेप टू स्टेप अपना बतानी है कि पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, आर्थिक समस्याएं कौन सी है, संस्थागत समस्याएं कौन सी है, और अपना प्रौद्योगिकी समस्याएं कौन सी है। इसके बाद अपना इसके लिए हम अपने सजेशन, अपने उपाय, इनके सॉल्यूशन भी अपना बता सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए लास्ट में उपाय बता सकते हैं। तो इस वीडियो के दौरान हमने देखा कि भारतीय कृषि को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि मुख्य रूप से 4 भागों में हम या 4 प्रकार में बांट सकते हैं: पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, और संस्थागत समस्याएं, और प्रौद्योगिकी समस्याएं। तो इन समस्याओं को हमने इस वीडियो के दौरान अपना डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। ओके।